ये आ गया बेहतरीन क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में, जो कि है कोइंसाइड के ऊपर। अब जब भी कोइंसाइड की बात करते तो हमें एक इक्वेशन मगज में आनी चाहिए लीनियर इक्वेशन के अंदर, जो कि है कोइंसाइड, यानी कि दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पैरेलल जा रही है। पैरेलल तो नहीं बोल सकते, बट दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप होके जा रही है। तो इस केस में जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो जाएगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका a1 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका a2 हो जाएगा। पहली इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो b1 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा b2। उसी तरीके से कांस्टेंट होगा वो आपका C1 होगा पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट होगा आपका C2। उसी को इसी इक्वेशन पे इसी रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 5/15 इज इक्वल्स टू 7/21 इज इक्वल्स टू 3/k। अब मुझे क्या ढूंढना है? k की वैल्यू ढूंढनी है। अब अगर k की वैल्यू ढूंढनी है तो मैं इसी दो टर्म, क्योंकि तीनों के तीनों सेम है, तो इसी दोनों अगर मैं रेशियो को साथ में सॉल्व करता हूँ 7/20 और इज इक्वल्स टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 7 इंटू के इज इक्वल्स टू 3 इंटू 21। अब के ढूंढना है तो 7 को नीचे ले जाना पड़ेगा, 3 इंटू 21/7, 7 1 जा 7 3 जा, तो के की वैल्यू निकल के आ गई 9। कुछ इस तरीके से सिंपल आसान, बट आपको पता होना चाहिए कि कोइंसाइड की रेशियो की इक्वेशन क्या है। थैंक यू।